असर के वक्त एक और भी फैसला होता है, वो औलाद और नस्लों का फैसला होता है। इस वक्त बे औलादी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, हद से ज्यादा बढ़ रही है। ये मेरी बात याद रखिएगा। औलाद और नस्लों का फैसला असर के वक्त होता है। इसलिए फरमाए, जो बंदा असर के वक्त या रहमान पढ़े, जाग रहे, मैं जो बंदा असर के वक्त 11 बार या रहमान पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? सिर्फ 11 बार, 11 बार या रहमान पढ़ेगा जो असर के वक्त, अल्लाह उसकी नस्लों के फैसले फरमाते हैं। बड़ी कीमती बात। देखें, अल्लाह ने दो चीजों को फरमाया है कि तुम इनको पसंद भी करते हो और इस पे तुम्हें फख्र भी है। अल माल वल बनून, एक माल और एक बेटे। ये तुम्हारे लिए दो चीजें पसंदीदा हैं, माल और बेटे। फजर के वक्त माल मिलता है, असर के वक्त बेटे मिलते हैं। असर के वक्त तलिस्मात बहुत टूटते हैं, जादू बहुत टूटते हैं, बंदिशें बहुत टूटती हैं, क्योंकि असर का वक्त असल में बड़ा नाजुक है। जोहर और मगरिब के दरमियान का नाजुक वक्त। इंसान ने जोहर को वक्फा किया, फजर का काम किया हुआ है, अब वो उसको मगरिब करीब नजर आती है। और यह नमाज बहुत हसास नमाज है, बहुत हसास नमाज। पूरी दुनिया की एक रिसर्च है, दिल के दौरे ज्यादा असर के वक्त होते हैं। असर से मुराद ये वक्त जो असर के दरमियान का वक्त है। पूरी दुनिया में जो हार्ट की रिसर्च, दिल की रिसर्च है, आप साइंस की दुनिया में उठा के देखें, दिल के जो दौरों से अमवात वाक़ई हुई हैं, वो ये लम्हा असर का है। उनके मुताबिक असर नहीं, असर हमारा टाइम है, लेकिन वही वक्त जो असर के वक्त होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दो वक्त फैसलों के हैं, और इन दो वक्तों में जो बंदा फैसले करवा ले, वो अंधेरी दुनिया से निकल जाएगा। बेटे, नेमतें, रिस्क, इज्जतें और बरकतें पाएगा। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जब जनाजा था तो 4 शर्तें रखी गई। इनका जनाजा वो बंदा पढ़ाए, इनका जनाजा वो पढ़ाए जिनमें ये 4 शर्तें हों। उनमें एक शर्त जो थी वो ये थी, असर की नमाज भी और उसकी सुन्नतें भी। अब ऐलान हो रहा, इतनी बड़ी हस्ती है, खामोशी है। एक शख्स मुंह लपेट के सफों को चीरता हुआ आगे निकला। पता चला कि वो बादशाह अल्तमिश है, वो बादशाह है। कहने लगा, ये चीजें मेरे राज में थी, मेरे और अल्लाह के दरमियान थे, लेकिन ये चीजें, आज जनाजा है और आगे कोई नहीं आ रहा, और जनाजे की ताखीर ममनू है, लिहाजा आज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारी शराइत मेरे अंदर मौजूद है। अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद तो पढ़, बस 121 बार। और कहा खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई, खुद ब खुद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी। फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे, तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा। कहा मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। और कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा के बाद और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक बार फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानियां, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया
اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی۔ یہ سبق ہے غزالی کا کہ لوگوں، زندگی میں جب بھی کوئی غموں کی بارش ہے، مشکلیں اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، پھر ایک در دیے جاتا ہوں، وہ در ہے اللہ کا، اور اس در کو نہ چھوڑنا۔ یہ میری دعا کا ایک ایک لفظ اس در کو بتا رہا ہے، اس گھر کو بتا رہا ہے، اس منزل کو بتا رہا ہے، اس راستے کو بتا رہا ہے، اس روشنی کو بتا رہا ہے، اور اس ایک کنارے کو بتا رہا ہے۔ حضرت علی اپنے مولا سے منت کر رہے، اپنے مولا کی منت کر رہے، درخواست کر رہے، فریاد کر رہے، خوشامد کر رہے، اور اللہ کو کن کن لفظوں سے یاد کر کر کے منا رہے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمیں بامراد بنا دے، نامرادی سے بچا۔ اگر ہماری پیشانی پہ لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی ہے اور بدبختی لکھی ہے، اپنی رحمت سے مٹا دے۔ اے سخیا کا اندھی دنیا اور کالی دنیا کے ہم مسافر نہ بن جائیں اور آخر کار کالی دنیا میں چلے جائیں۔ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے، اپنے کرم سے مٹا دے اور اس کی جگہ بخت لکھ دے، نصیب لکھ دے، برکت لکھ دے، مقدر لکھ دے، اپنی رحمت لکھ دے، ہماری دل کی دنیا بدل دے، غیبی نظام متوجہ فرما۔ اے اللہ ہماری آمین کو قبول کر لے، برکت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ یہ ہماری نسلوں میں عطا فرما اور پوری امت میں عطا فرما۔ جتنی تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں آمین قبول فرما۔ اللہ جوان بوڑھے بیٹھے ہیں سب کی آمین قبول فرما۔ ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، اور دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما۔ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، بندوں کا محتاج نہ بنا، در در کا بھیکاری نہ بنا، اور در در کا بھیکاری نہ بنا، اور کرم فرما۔